पाठ 18 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। बच्चों, आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। घर में अपनी दादी या नानी से, स्कूल में अपने अध्यापक अध्यापिकाओं से तथा कुछ छोटी छोटी कहानियाँ आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी होंगी। कहानियों को पढ़ना और सुनना सभी को अच्छा लगता है, परंतु कहानी लिखना इतना सरल नहीं है। हाँ, अभ्यास के द्वारा कहानी लिखने में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक कहानी में कोई न कोई संदेश छिपा होता है। कहानी लेखन की विधि: क, पहले कुछ कहानियाँ पढ़नी चाहिए। ख, फिर सोचना चाहिए कि किस कहानी में क्या लिखा गया है, क्या शिक्षा दी गई है और कैसे, किस घटना द्वारा क्या संदेश दिया गया है। ग, कहानी लेखन में शब्दों की सीमा का ध्यान रखना चाहिए। घ, कहानी सदैव भूतकाल में लिखनी चाहिए। ग, कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा का उल्लेख करना चाहिए। च, कहानी स्तरीय अर्थात शिक्षाप्रद होनी चाहिए। स्वार्थी मित्र: एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम रोहन और दूसरे का नाम राजन था। एक बार वे दोनों पास के नगर में जा रहे थे। उनके गांव और नगर के बीच घना जंगल था। जंगल में तरह तरह के जानवरों की आवाज सुनाई देती थी। दोनों मित्र जंगल से होकर गुजर रहे थे कि सामने से एक भालू आता हुआ दिखाई दिया। भालू को देखकर दोनों मित्र डर गए। जैसे ही भालू निकट आया तो रोहन तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। रोहन पतला दुबला था, इसलिए पेड़ पर चढ़ते देर नहीं लगी, परंतु राजन का शरीर भारी था, इस कारण वो पेड़ पर न चढ़ सका। रोहन ने पेड़ पर चढ़ने में उसकी कोई सहायता नहीं की। राजन भूमि पर खड़ा रह गया। अचानक उसे अपने दादाजी की बात याद आई। उसके दादाजी ने बताया था कि भालू ऐसे व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाता जो मर गया हो। बस तुरंत वह जमीन पर लेट गया और अपनी सांसें रोक ली। अपनी आंखें बंद करके वो ऐसे लेटा रहा जैसे कि मर गया हो। भालू ने राजन को सूंघा और जब देखा कि उसकी सांस नहीं चल रही है, तो उसे मृत जानकर वो उसे छोड़कर चला गया। रोहन पेड़ पर बैठा ये सब दृश्य देख रहा था। जब भालू वहां से चला गया तो राजन वहां से उठ गया। रोहन भी पेड़ से नीचे आ गया। रोहन ने राजन से पूछा, मित्र, वह भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? राजन बोला, नहीं भाई, कोई खास बात नहीं थी। रोहन फिर बोला, नहीं, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। सच सच बताओ, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? राजन बोला, भालू ने कहा, कभी भी स्वार्थी मित्र पर भरोसा मत करो। राजन की बात सुनकर रोहन का सिर शर्म से झुक गया। शिक्षा: सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आता है। बोल का मोल: एक बूढ़े आदमी के 3 बेटे थे। उन तीनों का स्वभाव अलग अलग था। तीनों अपनी अपनी धुन में मस्त रहते थे। एक बार वे चारों लोग लंबी यात्रा से घर लौट रहे थे। यात्रा में उनका सारा धन समाप्त हो गया। वे भूख से पीड़ित, थके और निराश थे, लेकिन किसी प्रकार घर पहुंचना चाहते थे। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। उसकी गाड़ी में अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ थे। पिता ने अपने पुत्रों से कहा, बेटे, जाकर व्यापारी से बोलो, शायद वो हमें अपने पास से कुछ खाने को दे दे। बिना कुछ खाए पिए तो हम अब घर भी नहीं पहुंच सकते। अपने पिता की बात सुनकर बड़ा बेटा व्यापारी के पास गया और कहा, तेरे पास इतना सामान है, इसमें से थोड़ा हमें दे, हम भूख से मर रहे हैं। व्यापारी उसकी कड़वी बात सुनकर सोचने लगा, ये कितना मूर्ख है, शिष्टाचार नहीं जानता। व्यापारी ने उसे कुछ भी देने से मना कर दिया। फिर दूसरा पुत्र व्यापारी के पास गया और कहने लगा, तुम्हारे पास इतना कुछ है, हमें भी खाने को दे दो, हमें भूख सता रही है। ये सुनकर व्यापारी ने थोड़ा सा रूखा सूखा पकवान उसे खाने के लिए दे दिया।
उसके बाद तीसरा बेटा व्यापारी के पास गया। उसने जाकर व्यापारी को प्रणाम किया और विनम्र वाणी से बोला, हम बहुत भूखे हैं। इस मुसीबत के समय हमें केवल आपका सहारा है। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। ये सुनकर व्यापारी का दिल पसीज उठा और उसने कहा, मित्र, ये सब कुछ हम सबका है। मैं गाड़ी तुम्हारे पिता और भाइयों के पास ले चलता हूँ। व्यापारी को देख उस वृद्ध पिता ने तीनों पुत्रों से कहा, क्या अब भी तुम बोल का मोल नहीं समझे? शिक्षा, हमें दूसरों से बात करने के लिए मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। विनम्र वाणी से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। बुद्धि बल से श्रेष्ठ। एक व्यापारी था। वो आसपास के गांव में टोपियां बेचता था। एक दिन वो टोपियां बेचने जा रहा था। रास्ते में गर्मी व थकान के कारण वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। जल्दी ही उसे नींद आ गई। उस पेड़ पर कई बंदर बैठे थे। व्यापारी के सो जाने पर उन्होंने उसके थैले में से टोपियां निकाली और अपने अपने सिरों पर पहन ली और पेड़ पर चढ़ गए। कुछ देर बाद व्यापारी की आंखें खुली तो उसने देखा कि बंदरों ने उसके थैले की सभी टोपियां निकालकर पहन ली हैं। वह हैरान रह गया। व्यापारी जानता था कि बंदर नकलची होते हैं। उसने गुस्से से अपनी टोपी नीचे जमीन पर फेंक दी। ये देखकर सभी बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां जमीन पर फेंक दी। व्यापारी ने टोपियां इकट्ठी कर ली और खुश होता हुआ वहां से चला गया। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। शिक्षा, हमें मुसीबत के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्योंकि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। अब दोहराने की बारी। कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए। कहानी लेखन में शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। कहानी स्तरीय होनी चाहिए। कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए।